सुहागरात में फुआद को अचानक उसकी माँ ने बुलाया और चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें जन्म देकर गलती की। लोग मर्द को जन्म देते हैं और मैंने एक नामर्द को जन्म दिया है। फुआद ने हैरान होकर कहा, आप क्या कह रही हैं माँ? सास बोली, बताती हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक काम करो, अपनी बीवी की साड़ी उतार कर खुद पहन लो, फिर घूंघट ओढ़कर बिस्तर पर बैठ जाओ और अपनी पत्नी को शेरवानी पहना दो। तुम इसी के लायक हो। फुआद ने शर्माते हुए कहा, माँ, घर मेहमानों और पड़ोसियों से भरा पड़ा, वे सुन रहे हैं। सास फिर जोर से चिल्लाई और बोली, क्या सच में तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? काश शर्म होती तो 6 महीने की बेटे वाली विधवा लड़की को शादी करके घर में नहीं लाता। अपने कान खोल कर सुन लो, लोग क्या कह रहे हैं। तुम्हारे चाचा चाची तुम पर शक कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस लड़की के पहले भी खराब रिश्ते थे और ये बच्चा तुम्हारा है। फुआद ने शर्माते हुए कहा, छी माँ छी, लोग कहते हैं इसलिए आप अपने बेटे और बहू के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? सास ने कहा, मेरी बहू? कौन बहू? ये विधवा जो उस बच्चे के साथ इस घर में हमें नचाने के लिए आई है। मैं उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैंने अपनी सास और फुआद की सारी बातें सुन ली थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर क्या करूं, मैं इस घर की पत्नी हूँ। इसके अलावा फुआद ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, यह जानने के बावजूद कि आयान पिताहीन है और मैं विधवा हूँ। फुआद मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। बेशक मेरे पिता आयान को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन फुआद नहीं माने। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं ऐसे भयानक काम नहीं कर सकता। बेटा तो पहले से ही पिताहीन है, अब मैं उसकी माँ को उससे जुदा नहीं कर सकता। इससे मेरे भगवान अप्रसन्न होंगे। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। उसने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि वो समाज को सीख देना चाहता है, लेकिन इस बार वह अपने घर को ही समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी माँ को समझा नहीं पा रहे हैं। बाहरी लोग और समाज को कैसे समझाएंगे? फिर सास ने कहा, क्या तुम कोई महापुरुष हो? फुआद ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम क्यों नहीं समझती? अच्छा, अगर आपकी बेटी ऐसी होती तो आप क्या करते? सास ने उसे फिर डांटा और कहा कि तेरी बीवी अपने बेटे को अपने बाप के घर रखा सकती है तो वो इस घर में आ सकती है, वरना नहीं। फुआद ने कहा, मैं किसी लड़के को उसकी माँ को खोने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सास गुस्से में बोली, वाह, तब तो अच्छा है। बेटे और उसकी माँ को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। सुहागरात थी। लोग कहते हैं इससे सुंदर और पवित्र रात कोई नहीं हो सकती, लेकिन हमारे लिए ये रात इतना अंधेरा क्यों ले आई? फुआद परेशान होकर घर में दाखिल हुआ। तभी सोते हुए आयान को गोद में उठाकर और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, उठो। मैंने रोते हुए कहा, हम कहाँ जाएंगे? फुआद ने कहा कि भगवान के सपनों की दुनिया में हम तीनों को जरूर सर छिपाने की जगह मिल जाएगी। वह सब कुछ देखता और समझता है कि उसके बंदे खतरे में हैं। मैं तुरंत फुआद का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। फिर मैं उसके साथ घर से निकल गई। सास ने पीछे से कहा, अब कभी वापस मत आना, कभी भी नहीं। फुआद ने कुछ नहीं कहा। मैं रो पड़ी। फुआद ने तुरंत मेरा चेहरा पकड़ लिया और कहा कि अब कभी मत रोना, यह हमारी किस्मत थी। हमने फुआद के दूर के रिश्तेदार चचेरे भाई के घर में शरण ली। वह आंटी भी विधवा थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। उसने हमें रहने दिया और फुआद की नौकरी की भी व्यवस्था की। एक दिन अचानक सास हमारे घर आई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ माँ? मेरी सास ने रोते हुए कहा, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मुझे पहले समझ नहीं आया था बहू, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। परमेश्वर ने मुझे उसकी उचित शिक्षा दी और मेरी छोटी बेटी को विधवा बना दिया है। अब मुझे एक विधवा लड़की का दर्द समझ आया है और ये भी कि एक माँ कितनी परेशान होती है। मैंने अपनी सास को शांत किया और कहा, माँ चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। फुआद घर लौटा और अपनी माँ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फुआद अपनी माँ से सब कुछ सुनकर रो पड़ा। माँ बोली, बेटा तुमने हमें माफ कर दिया ना? फिर हम दोनों ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हम सब भूल गए हैं माँ। फिर माँ ने कहा कि अगर तुम सब कुछ भूल गए हो
तो अब मेरे साथ मेरे पोते को घर ले चलो। हमारे समाज में अधिकांश लोग सोचते हैं कि युवा विधवा मनहूस होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कोई भी इच्छा से विधवा नहीं होता। शीर्षक: लोग मर्द को जन्म देते हैं और मैंने नामर्द को जन्म दिया है।